नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के जनता टीवी शुरू से ही हमेशा से खबर दिखाता रहा है और महिलाओं का सम्मान भी करता है। अब चूंकि आज महिला दिवस है तो इस मौके पर जनता एक खास पेशकश लेकर के आया है आपके सामने। कुछ ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करवाएगा जो देश की पहचान बन चुकी हैं। वैसे महिलाओं के सम्मान में हमारे यहाँ शुरू से कहा जाता है, गौरी है, कोई पूजा करनी हो, युद्ध पे जाना हो, कहीं पे भी हो, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाता है तो वो माँ भगवती को याद किया जाता है, देवी को याद किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से ही महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। और इसी कड़ी में किसी शायर ने खूब कहा है, तेरे माथे पे जो आंचल है वो खूब है, तेरे माथे का आंचल खूब है, इसे परचम बना ले तो क्या बात है। और आज भारतवर्ष में महिलाओं ने न सिर्फ इस आंचल को परचम में तब्दील किया है बल्कि इस परचम को भी पराक्रम में तब्दील कर दिया है। और इस पराक्रम को परिभाषित कर रही हैं हमारे देश की फौज में शामिल हुई वीरांगनाएं। तो चलिए ऑफिसर्स, हाउस द जोश? वेरी हाई। जी हाँ, तो आपने इन सभी का जोश तो देख लिया, लेकिन इस जोश को देखते हुए अब आपको इन सभी से रूबरू भी करवाना होगा। इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और फौज में इनकी एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको इनसे रूबरू करवा देते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले आप मिल रहे हैं मेजर अतिथि, मेजर अंजलि प्रसाद, कैप्टन श्रेया, मेजर युतिका, मेजर गौरी, मेजर मोनल और मेजर सुचित्रा। जी हाँ, तो आज हम इन सभी महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं के पराक्रम को जो परिभाषित कर रही हैं उन महिलाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मोनल मैम के साथ में। मैम, आप अपने सफ़र की शुरुआत बताएं। मैं नागपुर को बिलोंग करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं मार्च 2007 से आर्मी में मैंने ज्वाइन किया है और आज मेरे 14 साल की नौकरी पूरी हो रही है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। बड़े अच्छे से ये सफ़र गुजरा है विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड यस ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मेजर सुचित्रा, आप फौज और महिला दो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं क्योंकि फौज समथिंग डिफ़िकल्ट और फौज में आना और साथ में उस फौज में अपना एक मुकाम हासिल करना कितना चैलेंजिंग रहा? It's been challenging, yes. I got commissioned in the year September 2006. After spending 15 years of service, now it's part of life. So, whatever words, thoughts, actions, it's now been the part of army. It's now in our blood. So, we handle everything because army gives us so much opportunities and it provides us, it in fact facilitates and supports both professionally and also in personal life. I'm married to Wing Commander Srinath. We have got 2 kids. It's been a great support from his part also so that I can manage both my professional life and also personal life. मेजर सुचित्रा, आपके पास अभी आएंगे लेकिन उससे पहले मैं एक बार रुक करना चाहूँगी गौरी मैम की तरफ। मैम, फौज में आना और उस सॉफ्टनेस को हटाकर अपनी एक अलग पहचान बनाना। महिलाओं के बारे में सुनने के बाद जो सॉफ्टनेस वाला वर्ड आता है, मुझे लगता है कि वो बस एक बाहरी दिखाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर हम एक शक्ति की या फिर एक स्ट्रेंथ की बात करें तो महिला जितनी मतलब सशक्त या स्ट्रेंथ जो होती है जो महिला के पास है, मुझे लगता है वो इस नेचर ने किसी और को नहीं दिया है। बिकॉज वी हैव बिन ब्लेस्ड विद दी लाइक वी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सो अगर वो स्ट्रेंथ हमारे में है कि हम एक जीव को निर्माण कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि महिला को या महिला वर्ड को सुनने के बाद एक सॉफ्टनेस के बारे में आपके दिमाग में आना एक बाहरी दिखावे वाली बात होनी चाहिए। अदरवाइज महिला जितनी सशक्त या जितनी स्ट्रांग है उतना कोई और स्ट्रांग नहीं है। जी बिल्कुल मैम, और जो आपको लगता है वो बिल्कुल सही है। मेरा सवाल पूछने का मकसद ही यही था कि जिन लोगों के दिमाग में ये जो सबसे पहला ख्याल आता है ना, आप उस ख्याल पे ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। युतिका मैम,
आपसे मुझे ये जानना है कि आपने कब सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? मैं जब स्टैंडर्ड 6 में थी तब मैंने एक आरोहन पल्लवी जोशी का सीरियल देखा था और आई डोंट नो क्यों उस सीरियल ने मुझे इंस्पायर किया और वो यूनिफॉर्म, बिकॉज मैं बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से हूँ, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, मुझे इतनी एक्सपोजर नहीं थी उस समय ज़िंदगी में, बट मुझे नहीं पता वो सीरियल ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इफ़ आई वांट टू सी माई सेल्फ, कल मुझे अपने आप को देखना है तो मुझे यूनिफॉर्म में ही देखना है। और तभी मैंने डिसाइड किया और अपने मेरे हर स्टेप को मैं फिर उसी की तरफ, अपना हर कार्य उसी तरफ करती चली गई और आज मैं खुद को यूनिफॉर्म में देख के खुद को प्राइड फील करती हूँ। मेरे आपसे बहुत सारे सवालात रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मैम के पास जाना चाहूँगी, श्रेया मैम के पास। मैम, आर्मी में आना एक मतलब, क्योंकि आर्मी हो या एक ऐसी जगह है आर्मी जहाँ पे कि हमें कहना चाहिए कि जो पुरुष जो हैं उनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा था शुरू से, तो उसमें महिलाओं का आना और उन सब के बीच में अपनी एक पहचान बनाना कितना चैलेंजिंग रहा आपके? चैलेंजिंग नहीं था, मैं यही कहूँगी, चैलेंजिंग नहीं था। अगर कुछ भी आपने ठाना है तो आपको वो कर कर दिखाना है, कोई आपको नहीं रोकता वो करने से। अगर आपने अपने फुल एफर्ट्स उसमें लगाए हैं, अगर आपने ठान रखी है कुछ करने की। मैंने सितंबर 2014 में कमीशन लिया एएससी में, आर्मी सर्विस कोर में। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और मेरा वो बैकग्राउंड है कि 3 सिस्टर्स, 3 लड़कियां थी हम घर में, फिर भी मेरे फादर ने हमें किसी को नहीं रोका कुछ भी करने से। उन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे पेरेंट्स ने, और हम तीनों ने वो प्रूव कर कर दिखाया है इस सोसाइटी को। वो सेटअप करना सोसाइटी में, एग्जाम्पल मेरे फादर ने जो सेटअप कर कर दिखाया है, आज उस चीज़ को बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इवन अपनी गर्ल्स को, अपनी डॉटर्स को अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए। आज गांव में भी वो सब चीज़ें अवेयरनेस हो गई हैं। नाउ पेरेंट्स आर गिविंग परमिशन टू देयर डॉटर्स। नाउ दे आर डूइंग सो गुड, वंडरफुल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। येस, चैलेंजिंग है अपनी बेटियों को बाहर भेजना आज भी उस सोसाइटी में, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लड़कियां आज की डेट में बहुत बेहतर कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले में। बेशक से वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, प्रोफेशन हो, बैंकिंग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गर्ल्स बहुत बेहतर कर रही हैं। जी श्रेया मैम, आपने एक अलग पहचान, क्योंकि जहाँ से हरियाणा से लोगों के अंदर सबसे पहले ये आता है कि हरियाणा से, जबकि आज हरियाणा की महिलाओं ने हरियाणा को एक अलग मुकाम पे पहुँचा दिया है। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, किसी भी गेम से हो या एजुकेशन से हो, हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में भी, यहाँ तक हर जगह से हरियाणा की एक अलग तस्वीर, और इसके पीछे सबसे श्रेय जाता है महिलाओं को। लेकिन ये भी सच है कि वहीं हरियाणा में जिस तरीके से गांव से आपने बताया बिलोंग करते हैं, निकलना मुश्किल होता है, और आपके लिए तो और भी ज़्यादा टफ रहा होगा, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया वो फौज था। टफ था, बट मेरे फादर ने वो स्टेप लिया, उस सोसाइटी से लड़ा जिसमें गर्ल्स को 17-18 में शादी करके बच्चे हो जाते हैं। बट वही है कि मेरे फादर ने वो स्टेप लिया आगे, तो आज वो रोल मॉडल्स बने हुए हैं सोसाइटी के लिए। नाउ ही इज़ फीलिंग सो प्राउड फॉर दैट डिसीजन। मुझे आज भी याद है जब मेरा एसएसबी क्लियर हुआ था, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, मेरे फादर को बहुत सारे रिलेटिव्स ने टोका था, सुनाया भी था कि लड़कियों को भेज रहा है, हड्डी टूट जाएगी, कौन शादी करेगा। इन हरियाणा इट्स वेरी कॉमन कि कौन बिहाएगा तेरी छोरी को, राइट। बट एट दैट टाइम माई फादर ड्रॉप्ड मी एट द गेट। उन्होंने मुझे गेट पे ट्रेनिंग के छोड़ा, मैंने अपने फादर के पैर छुए और बोला कि मैं ट्रेनिंग पूरी कर कर ही आऊँगी। मैं एक बार रुख करना चाहूँगी अंजलि प्रसाद मैम की तरफ। मैम, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने कब चाहा कि मुझे फौज ज्वाइन करनी चाहिए? मैं केरला से हूँ और आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश a bit. Okay. I'm from Kerala and I got commissioned in the year 2013 and I'm an architect otherwise. So if you ask me, was it your childhood dream to become an army officer? I would say no. But then
in the long run, where I realized as an architect, everyone is doing the same thing. So what different can I do from the others? And joining the forces and being in the Corps of Engineers, I get to do a role of a soldier also, and at the same time the role of an architect also. So if you ask me about professional satisfaction and gender equality here, I think I've been given equal opportunities as any man. And my inspiration solely is my mother, because she is one fighter who taught us that any difficulty ahead of you is nothing unless and until you treat it as a simple one and you take a step ahead. आपसे तो बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आ गए हैं जब से मैंने ये जाना है कि आप आर्किटेक्ट भी हैं और साथ में सेना में भी अपनी एक पहचान बना रही हैं। आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं रुक करूँगी अदिति मिश्रा मैम की तरफ। मैम, आप कहाँ से हैं और आपने कब चाहा कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी चाहिए? जी, मैं कानपुर से हूँ और मैंने क्लास 8th में डिसाइड किया था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। द बिगेस्ट मोटिवेशन था कारगिल वॉर, क्योंकि कारगिल वॉर में जो रिस्पेक्ट देखी पूरे देश की इंडियन आर्मी की तरफ और जो ब्रेवरी और वेलर से जिस तरीके से लड़े हैं हमारे आर्मी मैन, वो देख के वो जज्बा, वो मोटिवेशन आ गया था। और वो यूनिफॉर्म पहनने का चार्म ही अलग है। और जब मैं कमीशन होके आई 2008 में और फर्स्ट पोस्टिंग ही मुझे कारगिल मिली, तो और क्या चाहिए था मुझे। एक जो कहना चाहिए, जो दिन में और रात में 24 घंटे जो ख्वाब देखा था वो सामने आपने पूरा होता हुआ पाया। बिल्कुल सही बात है। जब मैं टाइगर हिल के फुट पे खड़ी थी कि यही है वो टाइगर हिल जो हमने वापस लिया है, या जो मतलब वो जज्बा ही अलग था वहाँ पे खड़े होने का। अभी इतने साल बीत चुके हैं आपको इस जॉब में, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? फुल सेटिस्फैक्शन लेवल है। आई एम रियली सेटिस्फाइड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रेंथ दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स। मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। बट एक सवाल और होगा मैम मेरा आपसे जानने के लिए कि क्योंकि फैमिली, देखिए दिमागी तौर पर इसे कोई नहीं बदल सकता है कि हम महिलाओं से ज़्यादा तेज़ और कोई नहीं हो सकता है। वो ऊपर वाले ने एक पावर दे करके हमें भेजा है कि महिलाओं से ज़्यादा तेज़ और कोई नहीं हो सकता, लेकिन वहीं पर फिजिकली तौर पर वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या वो डिफरेंस आपने फ़ौज में आने के बाद खुद के साथ महसूस किया? नहीं, मैंने ये बिल्कुल महसूस नहीं किया है। चाहे मैं हाई एल्टीट्यूड एरिया में रही हूँ, चाहे मैं डेजर्ट एरिया में रही हूँ, जहाँ पे भी मैंने कंधे से कंधा मिला के अपने रैंक्स, अपने अदर रैंक्स के साथ काम किया है, और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक महिला हूँ। उन लोग ने बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट किया है। देयर इज़ नो जेंडर बाइसिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। अंजलि प्रसाद खुद को जब आर्किटेक्ट के रूप में देखती हैं तब कैसा महसूस करती हैं, और जब अपनी इस वर्दी में खुद को देखती हैं तो उन दोनों अंजलि में क्या डिफरेंस है? To be frank, Army has never given me an opportunity to think like, okay, what if I was an architect? Because on a daily basis, I get to explore more in the architecture side also. Other than the appointments which I'm tenating, as an architect, my inputs are being asked for and it is valued in the organization. ऐसा होता है कि कई बार, क्योंकि आप लोगों के साथ में ये है, आपके साथ ही जुड़ा होता है, देश की आपको सुरक्षा करनी है, कई बार ऐसा माहौल हो जाता है बहुत टेंस्ड, तो उस माहौल में आप खुद को काम कैसे करते हैं? मैं फेंसिंग खेलती हूँ तो मैं फेंसिंग की वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। उस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लग रहा हो या घर वालों को मिस कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं फेंसिंग की वीडियोस ही देखना पसंद करती हूँ। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि आपने हर दिन नई युतिका को जाना है, तो कोई ऐसा दिन जिस दिन उस युतिका को देख के आपको लगा हो कि वाओ, ये युतिका के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था? हाँ, बिल्कुल लगा। मैं बता रही हूँ 2018 में मुझे कार रेसिंग, जो कार रैलीज़ होती है, ऑफ रोडिंग रैलीज़, जनरली आप मेल को देखते हो ऑफ रोडिंग रैलीज़ करते हुए, कार चलाते हुए, तो मुझे नहीं पता था मेरे में वो टैलेंट है, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी गई, मुझे मिली और मैं गई। और जब मैंने वहाँ ट्रॉफी जीता अमंग टोटल 65 टीम्स, जो पूरी मेल टीम्स थी, एंड आई वाज द ओनली वुमेन टीम वहाँ पे, तो मेरे लिए वो एक नई युतिका था। मम्मा और ऑफिसर युतिका दोनों कभी क्लैश किए? एक्चुअली क्लैश नहीं किया, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एज अ मदर वो आपकी स्ट्रेंथ है। मदरहुड इज़ योर स्ट्रेंथ, इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इज़ नॉट योर चैलेंज, इट्स योर स्ट्रेंथ। और इतना समझने लगी है, सिर्फ 4.5 साल की है, बट आज मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती हूँ तो वो मुझे कहती है कि मम्मा आप प्लीज़ ट्रॉफ़ी लेकर आना, इस बार बिग वाली ट्रॉफ़ी लेकर आना। तो उसकी वो स्माइल देखने के लिए, उसकी वो खुशी देखने के लिए शायद मैं और अच्छा करती हूँ, तो इट इज़ माई स्ट्रेंथ।
सबसे पहला अगर यादगार कोई मोमेंट होगा तो वो ये था कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन होना। पहली मेरी मतलब जो मैं पहली बार इंटरव्यू में गई थी, उसी पहले ही मौके में मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाना, ये सबसे बड़ी यादगार चीज़ है मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे ये मौका मिला, मैं फ़ौज में आई। The moment which I felt proud is that we were going and somebody was trying to threatening my daughter, saying that don't go to that side because वहाँ पे पुलिस वाले हैं. So my son went to him. He said, we are not afraid of police because my mom is an army officer. So the pride which the kids are also having, that gives us मतलब challenges नहीं है वो. तो family support is a must to face all these challenges. आप महिलाओं का, क्योंकि वैसे तो हमारे देश में शुरू से ही महिलाओं को शक्ति का, ममता का रूप दिया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा पूजनीय अगर किसी पूरे विश्व में अगर कहीं महिलाओं के साथ में आदर या सम्मान के साथ देखा जाता है तो वो भारत में। तो आज आप महिला दिवस के ऊपर देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, don't sleep over your dreams. If you have a dream, go for it. Nothing is stopping you. मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हर औरत काबिल है और हर औरत में हर लड़की में वो काबिलियत है कि वो अपने सपने पूरे कर सकती हैं। यू हैव इट इन यू एंड यू शुड गो फॉर इट। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दिन की नींद ख्वाबों को बुनने में चली गई, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में चली गई। जिस घर की पट्टी के आगे मेरा नाम भी न था, सारी उम्र उस घर को सजाने में चली गई। तो जो लड़कियां ये सोचती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उसको पूरी करने की ताकत सिर्फ आप ही में सपना है। कोई और उसको आपके लिए पूरा नहीं कर सकता। उसको पूरी करने की ताकत सिर्फ आप ही में है, कि कोई और उसको आपके लिए पूरा नहीं कर सकता। उसको पूरा कीजिए। तो इसलिए सपने देखिए और खुद के बलबूते पे उसको पूरा कीजिए। किसी में कोई कैलिबर है या नहीं है, वो इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो जिसमें कैलिबर है और जिसमें उस चीज़ को करने की चाह है, वही उस चीज़ को अचीव कर सकता है। फिर वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको सिर्फ अपने कैलिबर को पहचानना है और उस कैलिबर को अपनी चाहत से जोड़ना है। अगर उन्होंने हमें यहाँ भेजा है तो हम सब में कुछ खूबी बाहर लाने की क्षमता हम सब में है, बस वो पहचानने की बाहर लाने की क्षमता सोसाइटी हमें नहीं रोकती, ये जेंडर हमें नहीं रोकता, सोसाइटी हमें नहीं रोकती, ये जेंडर हमें नहीं रोकता। वो कड़ी है इस सोसाइटी की जो हम बनाते हैं, वो कड़ी है सोसाइटी की जो हम बनाते हैं इस सोसाइटी को। हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम एक प्लेटफॉर्म पे जन्म देते हैं, उसे लाते हैं और सिखाते हैं। एक्चुअली हम बेस है, फाउंडेशन हम ही सिखाते हैं। तो हम एक्चुअली हम बेस है, फाउंडेशन हम ही है। हम खुद ही हम किसी और का वेट क्यों करें कि हम अपने आप को खुद ही वहाँ ले जाएं जहाँ हम चाहते हैं, कि हम अपने आप को वहाँ ले जाएं जहाँ हम चाहते हैं, खुद को देखना। और हरियाणा की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो कहूँगी पूरा देश की बेटियों को आज महिला दिवस पे क्या संदेश देंगी आप? मैं यही कहूँगी कि सपने देखिए, उसके पीछे आप कड़ी मेहनत कीजिए। कोई आपको आपके सपने पूरे होने से नहीं रोक सकता। बेशक वो सपना कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप मेहनत करें। ये नहीं तो कुछ और मिलेगा आपको, पर डेफिनेटली आपको लाइफ में आपके गोल अचीव होगा। आप कितना भी उदास हो, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। That's when I see my uniform. So we prepare a uniform a day prior, because in the evening we prepare a uniform and we prepare ourselves for the next day. So whenever I feel okay, I'm missing my home or something. The moment I see my uniform on the hanger in my dressing room, I feel I'm worth it. आखिर में देश की महिलाओं को आज महिला दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसी से कम नहीं। That's all I have to say. And जी हाँ, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। अब अतिथि मैम आपके पास आना चाहूँगी। आपसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, यू आर ऑल्सो मैरिड? Yeah, I'm also married. He is also a infantry officer. ये कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट बना। बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर सेम प्रोफेशन में होते हैं तो एक दूसरे को समझना आसान होता है। एक दूसरे के उतार चढ़ाव, सक्सेस, फेलियर्स, दोनों में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अकम्पनी कर सकते हैं। तो मैम, ऐसा कोई लम्हा जब आपको लगा हो
जैसा आपने बताया कि आपने आर्मी जब से ज्वाइन किया, और जब आपने ज्वाइन किया होगा तब से और आज तो फाइटर प्लेन भी लड़कियां उड़ा रही हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है सभी वुमेन को, और भी लोगों को कर रही है। अभी सीएमपी में लेडी जवान्स भी आ रही हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं बोलूँगी कि इसको ज्वाइन करिए। एक्चुअली आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अक्सर, जैसे लड़कियां अगर ख्वाब भी देखती हैं कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है या समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजिक, तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर बनो या टीचर बनो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरा एक्सपोजर देती है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स भी मिलती हैं, आपको पूरा इंडिया घूमने को मिलता है। तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आपको हर 2 साल में 3 साल में नई नई जगह देखने को मिलती हैं। और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी और वो मिल के ही रहेगा आपको, तो वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो महिलाओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी मदर ने 2 लाइन लिखी हैं, मैं वही बोलना चाहूँगी कि कम नहीं परिंदों की परवाज़ से हमारी ख्वाहिशों की उड़ानें, आसमानों पर हक हमारा भी है। हाँ बिल्कुल, आसमानों पे हक हमारा भी है। और ये सारे ऑफिसर्स जो हमारे साथ में हैं, ये अब हमारे देश की उन तमाम महिलाओं, और मैं तो कहूँगी हमारे देश के बच्चे बच्चे के लिए, पूरे विश्व के लिए आज सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। और लगातार आप लोगों से इन ऑफिसर्स को मिलवाने का, इनसे रूबरू करवाने का हमारा यही मकसद था कि अक्सर ऐसा होता है हम ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाब को पूरा करने के लिए कई बार जो बेड़ियां हमारे आगे लगी होती हैं, हम उन्हें क्रॉस करने से डरते हैं। तो हमारा यही मकसद था, जनता टीवी का यही मकसद था कि आप इन ऑफिसर्स को जानिए, इनके एक्सपीरियंसेस को जानिए। आसान नहीं था इनके लिए भी यहाँ तक पहुँचना, लेकिन उन सपनों को इन्होंने पूरा किया, अपने सपनों की राह इन्होंने नहीं छोड़ी, और आज एक मुकाम पर शामिल हैं। न सिर्फ उन लोगों को शांत किया जिन्होंने इनके इस कदम पे सवाल उठाए, बल्कि अपने परिवार का, अपने देश का, पूरे विश्व के सामने नाम रोशन किया। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। बस खुद की ही सुनता बातें, ये। तेरे माथे पे जो आंचल है वो खूब है, तेरे माथे का आंचल खूब है, इसे परचम बना ले तो क्या बात है। Don't sleep over your dreams. If you have a dream, go for it. हर लड़की में वो काबिलियत है कि वो अपने सपने पूरे कर सकती है। अगर उन्होंने हमें यहाँ भेजा है तो हम सब में कुछ खूबी है। कम नहीं परिंदों की परवाज़ से हमारी ख्वाहिशों की उड़ानें, आसमानों पर हक हमारा भी है।